Yes, the most important thing before all of us is our own responsibility to develop ourselves. Indian Constitution gives fundamental duties. The 10th duty is the duty to achieve excellence. It is your duty, it is my duty, it is duty of all of us to achieve excellence in our life. And this is very easy task, but we all forget about it. To achieve excellence is our ultimate goal. It is our fundamental duty, it is our ultimate goal to achieve excellence in our life, individually and collectively. What does it mean? अगर मैं ये कह रहा हूं कि जीवन में एक्सेलेंस हासिल करना हम सबका फंडामेंटल ड्यूटी है, मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 10 कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यूटीज में 10th ड्यूटी मेंशन है कि एक्सीलेंस हासिल करना हम सबका कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इससे क्या मतलब हुआ? अपने जीवन में भी और अपने साथियों की। हमें अपने जीवन में भी और अपने साथियों के जीवन में भी प्रकाश हमारे जीवन में भी हो, प्रकाश हमारे साथियों के जीवन में भी हो, रोशनी हमारे अंदर भी हो, रोशनी हमारे साथियों की, चेतना हमारे अंदर भी हो, हमारे साथियों में भी हो। अकेले नहीं, ये जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में एक व्यक्ति अकेले तरक्की करने की कामना करता है। मैं टॉप करूं, बाकी फेल हो जाए, मेरे 100 में से 100 आए, बाकी के 100 में से 90, 85, 87 जितने भी आए, 100 में से 100 नहीं आए। ये सोच पढ़ाई तक सीमित रखिए, ये गलत सोच है और ये हमारी पढ़ाई की कमजोरी भी है कि हम हर व्यक्ति को इंडिविजुअलिस्टिक बना रहे हैं। जीवन में सफलता के लिए जरूरी है कि हम कलेक्टिविस्ट बने, अपनी भी तरक्की के लिए सोचें, साथियों को भी साथ लेकर के आगे बढ़ें। हम ये सोचें हम कैसे तरक्की करें और हम ये भी सोचें कि साथियों को कैसे ले जाएं। कलेक्टिव फेडरलिज्म, हमारे संविधान में भी यही बात कही गई है, हमारी नीति निर्देशक तत्वों में भी यही बात कही गई है। लोगों को साथ लेकर के चलने की कला सीखनी है, लोगों को साथ में जोड़ने की कला सीखनी है। जीवन में हम सबको लीडरशिप की क्वालिटी सीखनी है। लीडरशिप यानी वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा, जो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए सोच रहा है। हमें तो लीडर्स की हजारों कहानियां पढ़ा दी गई है हमारे इतिहास में, किताबों ने नहीं, हमारे इतिहास ने। वो इतिहास जो पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध ज्ञान से आगे बढ़ा है। दधीची की कहानी किसने नहीं सुनी? वो व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान देने के लिए आगे आ गया। नल दमयंती की कहानी किसने नहीं पढ़ी? हर्ष की कहानी किसने नहीं पढ़ी? ये जो कहानियां हैं, इन सब से एक ही संदेश मिला है कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की सोचो। You have a very big duty of achieving excellence through collective efforts. अपने अंदर भी एक्सीलेंस, साथियों में भी एक्सीलेंस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये नया आविष्कार है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज से 50 साल पहले नहीं था, 100 साल पहले नहीं था। पहले भारत में जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे। जॉइंट फैमिली का सिस्टम था, बिजनेस सिस्टम, जिसको हम आज बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक परिवार में 5 सदस्य होते थे, 10 सदस्य होते थे, 15 सदस्य होते थे, सब मिल करके काम करते थे। वो कलेक्टिव काम करने की क्षमता बचपन से तैयार कर दी जाती थी, बचपन से वो चीजें सिखा दी जाती थी और उस कलेक्टिव काम करने की क्षमता के कारण ही
भारत के व्यापारी इतनी तरक्की करते थे कि पूरी दुनिया की सिरमौर होते थे। अंग्रेजों के आने से पहले और उनके बाद भी पूरी दुनिया का 80% व्यापारिक जीडीपी भारत के व्यापारियों के द्वारा होता था। इट वॉज बिकॉज ऑफ बिजनेस स्किल्स। ये बिजनेस स्किल्स जो भारत के लोगों के पास थी, कलेक्टिव काम करने की क्षमता। अब आज के समय में तो जॉइंट फैमिली बची नहीं है, तो HUF का ज्यादा रोल नहीं रहा, लेकिन अब आज के समय में आप लोगों को ये कला सीखनी पड़ेगी कि किस तरह अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को जोड़ करके एक साथ एक ऐसी कंपनी बनाए जिसमें लोग अलग अलग हैं, बैकग्राउंड अलग अलग है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन कॉमन मिशन सबका एक हो जाए, सब लोग एक मिशन से जुड़ जाएं, एक मिशन के साथ सब लोग काम करें, बिल्कुल एक शानदार टीम की तरह। और टीम स्पिरिट डेवलप करने की जो क्षमता महेंद्र सिंह धोनी में है या विराट कोहली में है, उससे ज्यादा क्षमता आप में होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम तो एक खेल के अंदर है जिसमें ऐसे ही टीम वर्कर ही आते हैं, लेकिन आपका काम तो पूरी कंपनी को डेवलप करना है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप करना है। On the behalf of Suresh Gyanbihar University, right? Just a minute. I welcome all dignitaries present here.